नमस्कार। नारद मुनि सनत कुमार जी को रामायण नामक महाकाव्य के बारे में बता रहे हैं। और आप लोगों के मन में यह प्रश्न होगा कि सनत कुमार जी कौन है। तो ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। और इन सभी को सनकादि कहा जाता है। तो एक बार की बात है कि ये सनकादि अपने पिता ब्रह्म जी की सभा देखने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर जाते हैं और वहाँ गंगा जी के किनारे रुकते हैं, जहाँ उनका भेंट नारद मुनि से होता है। और नारद जी, ये जो सनकादि होते हैं, वे सभी विष्णु जी के परम भक्त होते हैं, बहुत बड़े धर्मात्म होते हैं, सदा सत्य बोलते हैं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक होते हैं। तो ये सनकादि सनत कुमार जो हैं वो नारद मुनि से पूछते हैं कि हे नारद मुनि, आप हमें बताइए कि समस्त ब्रह्मांड जिन श्री हरि से चल रहा है, उन श्री हरि के चरित्र का हम लोग उन श्री हरि के चरित्र को कैसे समझें। तो नारद मुनि जो हैं वह उन्हें यह बताते हैं कि रामायण नामक महाकाव्य उत्कृष्ट काव्य है, जिसे उन सभी को पढ़ना और समझना चाहिए। और इसके अलावा वह ये भी बताते हैं सनत कुमार जी को कि ये धन में श्रेष्ठ क्या है, बल में श्रेष्ठ क्या है, कि तो इन सब के बारे में, तीर्थों में श्रेष्ठ क्या होता है। तो इन सभी के बारे में रामायण में जो सनत कुमार जी को बता रहे हैं नारद मुनि, और इन्हीं को नारद मुनि के ही शब्दों को काव्य रूप देने की मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए। सुनिएगा। माता तुल्य गुरु न होवे, माता तुल्य गुरु न होवे, तीर्थ न हो कोई गंगा समान, विष्णु सदृश देव न होवे, विष्णु सदृश देव न होवे, सुख ना हो कोई शांति समान, क्षमा सदृश बल न होवे, क्षमा सदृश बल न होवे, धन ना हो कोई कीर्ति समान, ज्ञान सदृश लाभ न होवे, ज्ञान सदृश लाभ न होवे, काव्य न हो रामायण समान, वेद समान शास्त्र न होवे, वेद समान शास्त्र न होवे, ज्योत न हो कोई शांति समान। इस प्रकार नारद जी सनत कुमार जी को बता रहे हैं कि सबसे बड़ा बल क्या है। हम ये समझते हैं कि शायद सबसे बड़ा बल ऐश्वर्य है, धन है या एक शारीरिक बल है, लेकिन सबसे बड़ा बल है क्षमादान। वह व्यक्ति जो दूसरों को क्षमा कर सके, वह सबसे ज़्यादा बलवान कहा गया है रामायण में। और सबसे बड़ा धन क्या है, सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल डे क्या होगा, वह उस दिन होगा जिस दिन हम कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। वो सबसे बड़ा अब कहा जा सकता है कि लाभ है। लाभ सबसे बड़ा ज्ञान को माना गया है। और सबसे बड़ा तीर्थ गंगा माता को माना गया है। उसी प्रकार कीर्ति को सबसे बड़ा धन माना गया है। कीर्ति, रुपये पैसे बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन कीर्ति ऐसा कुछ काम करना जिससे हमारे जाने के बाद भी इस पृथ्वी पर हमारे अच्छे कर्मों की चर्चा हो, उसे कीर्ति कहते हैं। तो कीर्ति एक पॉजिटिव वे में जब प्रसिद्धि होती है, जिसके सभी लोग किसी पॉजिटिव अपने काम के बारे में जानते हैं, तो वो सबसे बड़ा धन होता है, कीर्ति होता है। और शांति को सबसे बड़ा प्रकाश, सबसे बड़ा ज्योत भी कहा गया है, सबसे बड़ा सुख भी कहा गया है। और माता को सबसे बड़ा गुरु कहा गया है कि माता बच्चों की पहली गुरु होती है। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो हैं वह सनत कुमार जी को कह रहे हैं।
और सनत कुमार जी के पूछने पर वह यह भी कहते हैं कि सबसे अधिक श्रवणीय यदि कोई वस्तु है, श्रवणीय का अर्थ है सुनने वाला। जब ईश्वर ने हमें कान दिए हैं अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए, तो सबसे उत्तम सुनने योग्य, सबसे अधिक सुनने योग्य जो है वह कहा गया है कि रामायण है। रामायण का काव्य है, उसे सुनना और समझना है। और इसके अलावा वो यह भी कहते हैं कि ये पवित्रों में भी पवित्र है, सबसे अधिक श्रवणीय है। तो नारद जी कहते हैं, श्रोताणाम च परम श्राव्यम, श्रोतानाम च परम श्राव्यम, पवित्राणाम नरोत्तमम। सबसे अधिक श्रवणीय यह रामायण है। इस प्रकार नारद जी जो है सनत कुमार जी को कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।